और देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक का कैद का प्रावधान है। हालांकि एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। वहीं ड्राइवर की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। ऐसा नहीं होने पर ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। ड्राइवर्स के अनुसार एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं। ड्राइवर्स ने बताया कि घटना के बाद मौके से नहीं भागे तो जमा हुई भीड़ ड्राइवर्स को मारपीट करने सहित कई बार जान तक ले लेती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। और हेमंत, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का आखिर कितना असर देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हिट एंड रन केस में जो नया नियम लागू किया गया है उसी बात का विरोध देश भर में हो रहा है। राजधानी रायपुर में भी सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है। वहां पर पूरी तरीके से हड़ताल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बसों के पहिए थम चुके हैं, यात्रियों को सीधे तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हम अभी रायपुर बिलासपुर हाईवे रोड पर हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में तमाम जो ट्रक ड्राइवर हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। चक्कम जाम जैसी स्थिति यहाँ पर हो रही थी। पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में और जो यहाँ पर हड़ताली ड्राइवर थे उनको यहाँ से हटाया गया। कुछ ड्राइवर उनसे बातचीत करते हैं जो यहाँ पर चक्का जाम कर रहे थे। ये क्या कारण है विरोध का आप लोगों का? विरोध का कारण ये है सर कि केंद्र सरकार द्वारा एक नया नियम बनाया गया है जिसमें ड्राइवर को हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वो हटाया जाता है तो हम विरोध क्यों करेंगे, हम अपना नुकसान क्यों करेंगे बताइए। या तो ड्राइवर का सेफ्टी के बारे में ख्याल रखा जाए या तो ऐसा जुर्माना वगैरह को हटाया जाए, ऐसा कानून ही हटाया जाए। इससे हम लोगों को परेशानी हो रहा। 3-4 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं काम धंधा छोड़ के। आप क्या कहेंगे, इस कानून जो बना है वापस होना चाहिए? वापस होना चाहिए सर, ये गलत है। सब 3-4 दिन से सब ड्राइवर परेशान है। रोड पे आए थे, हमको अभी पुलिस वालों ने सब जाम खुड़वा दिया। अब डंडे लेके लाठी बाइकों वालों को देख के चलाते हैं सर। तो उससे बेहतर तो हम सब्जी बेच, हमारी पेमेंट 3,000 है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हमारे घर के ही बच्चे भूल जाएंगे हमारा बाप कौन है। ये चीज सोचो, बताओ। आप लोग एक चीज बार बार कह रहे हैं कि जानबूझकर कोई ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। जानबूझ के नहीं करता। भाई हादसा आकस्मिक कुछ भी हो सकता है। लोग चलते चलते भी अचानक से मर जाते हैं या गाड़ी कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता सर, आकस्मिक हो जाता है। अभी देखो कार वाले लोग कैसा अभी सीधा सीधा चलेगा, लोग स्पीड में आते जब फटाक से घुस जाते बाइक वाले। अभी हादसा हो जाएगा उसमें, अभी उसमें बचा नहीं जाएगा तो लोग पहला कब तक विरोध होगा? ये कब तक विरोध आगे कर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम विरोध करेंगे। हम सीधे चलते हैं, बाइक वाले हमारे आगे आ जाते हैं। अचानक लोड गाड़ी के कारण ब्रेक नहीं लग पाते हैं सर, तो सामने बाइक वाले भिड़ जाते हैं। उसके चक्कर में 10 लाख रुपए देना पड़ेगा और 10 साल की सजा नहीं काट पाएंगे सर। इससे बेहतर तो हम गाँव में सब्जी का ठेला चलाएंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कानून बना है? मेरी तो भारत सरकार से ही गुजारिश है सर, तो ये जो कानून है वो वापस ले वो, यही है मेरी गुजारिश है। तो देखिए वर्षा, ये सीधे तौर पर ड्राइवरों की पीड़ा है और कहना यही है कि जिस तरीके से बिल्कुल, और ड्राइवर से भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर जो है वो एक्सीडेंट नहीं होता, आकस्मिक हो जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है हेमंत की रफ्तार जो होती है वो ट्रकों की बहुत ज्यादा होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी बहुत तेज रफ्तार में ट्रक गुजरते हैं। तो ऐसे में ड्राइवर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि रफ्तार को जो है वो कम किया जाए ताकि इस तरह की जो आकस्मिक घटनाएं हैं वो ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर उस पहलुओं को भी ड्राइवरों को समझने की आवश्यकता है। और ठीक है, एक तरफ आप नए कानून का विरोध जरूर कर रहे हैं, ड्राइवर सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। कई बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि तेज रफ्तार आप लोग
गाड़ियों को चलाते हैं, जिससे जो हादसे हैं वो बढ़ रहे हैं। हाँ 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 सर सर। गाड़ी तेज कोई ही नहीं चलाता, सिर्फ 50-60 की इस स्पीड में ही चलता है। लोग नॉर्मल इस स्पीड में ही चलते हैं सर, कोई तेज नहीं चलता। 80 से ज्यादा चलती ही नहीं कोई गाड़ी, क्योंकि स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। जितनी भी गाड़ी आ रही सब स्पीड गवर्नर आ रही, 80 से ऊपर कोई गाड़ी ही नहीं जाता। तो कैसे हादसा होता है? आकस्मिक होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। स्पीड की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता। देखिए, इनका तर्क है वर्षा गाड़ियों के कि तमाम तरह के जो सुरक्षा के उपाय हैं उनके द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे अगला कदम क्या होगा? क्या इसी तरह से हड़ताल जो है वो कंटिन्यू रखेंगे? सीधे पूछेंगे ड्राइवरों से ही। ये विरोध तो हो रहा है, एक तरफ बस ड्राइवर भी हड़ताल पर हैं, बसों के पहिए थमे हुए हैं। ये फैसला अगर वापस नहीं होता या कुछ चीजों को लेकर बातचीत नहीं होती तो क्या इसी तरीके से आप हम लगातार हड़ताल पर? नहीं सर, हम गाड़ी छोड़ के अपने अपने घर में बैठेंगे सर। 4 दिन गाड़ी नहीं चलेगी, पब्लिक को, सरकार को पता चल जाएगा, कुछ जाएगा नहीं सामान इधर से उधर, सरकार थोड़ी करेगी सामान। मतलब एकमात्र मांग है कि वापस होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वापस होना चाहिए। मेरे सभी ड्राइवर भाइयों को भी घर है, परिवार है, बाल बच्चे है, उनको भी सब ख्याल रहता है। तो नहीं भाई, अपना भी परिवार है, इसलिए ये जो कानून है वापस लेना चाहिए भारत सरकार। देखिए, सीधे तौर पर यही कहना है वर्षा कि एकमात्र मांग उनकी यही है कि इस फैसले को सीधे तौर पर वापस लेना चाहिए, कानून को वापस लेना चाहिए। अगर इस तरीके की स्थिति नहीं बनती, यानी कानून आगे चलकर मूर्त रूप लेता है, तो सीधे तौर पर ड्राइवरों का यही कहना है कि वो ट्रक ड्राइवरी छोड़कर सीधे घर पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।